हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स। आज का कानूनी सलाह और जानकारियों का आज का जो टॉपिक है, जमानत देने पर दायित्व क्या है। जो व्यक्ति किसी व्यक्ति का जब जमानत लेने जाता है तो वो किन किन नियमों का पालन करता है और उसे क्या करना चाहिए, इस पे आज हम डिस्कस करेंगे। आज का हमारा ये टॉपिक है, जमानत देने पर क्या दायित्व होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जमानत देने पर दायित्व क्या है। प्रश्न जो है, जब हम किसी व्यक्ति के न्यायिक हिरासत में होने पर उसे जमानत पर रिहा होने के लिए किसी की जमानत देते हैं, तब उस परिस्थिति में जमानतदार की क्या स्थिति रहती है। इसका जो उत्तर है, कभी भी किसी भी व्यक्ति या उसके मित्र या रिश्तेदार द्वारा यह कहा जा सकता है कि आप न्यायालय के समक्ष उसकी जमानत दे दें, जिससे बंदी न्यायिक हिरासत में रिहा हो सके। आप नज़दीकी मित्र होने या रिश्तेदार होने के कारण मना भी नहीं कर सकते। अब प्रश्न यह है कि आपकी जमानत दे देने पर क्या क्या दायित्व हो सकते हैं या क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। आपसे जमानत जब भी मांगी जाती है तो एक जमानत प्रपत्र पर आपके हस्ताक्षर लिए जाते हैं और आपको न्यायालय के समक्ष परिस्थिति उपस्थित होने को कहा जाता है। न्यायालय में स्वयं मजिस्ट्रेट या जज या न्यायालय के रीडर आपको यह बताता है कि आप किस बात की जमानत दे रहे हैं, लेकिन यह भी हो सकता है कि वहां आपको यह सब न बताया जाए। इसलिए आप अवश्य ही जमानत का प्रपत्र, जो कि एक बंध पत्र होता है, उस पर हस्ताक्षर करने से पहले आप यह अवश्य पढ़ लें कि उसमें क्या लिखा है। यह बंध पत्र दंड प्रक्रिया संहिता के प्रारूप नंबर 45 में दिया गया है, जो नीचे दिया गया है। ये है दंड पत्र और बंध पत्र और जमानत पत्र इसमें दिया हुआ है। ये जो ऊपर वाला है ये बंध पत्र है और ये जो नीचे वाला है ये जमानत पत्र है। प्रारूप संख्या 45। थाने या न्यायालय के भार साधक अधिकारी के समक्ष हाजिर होने के लिए बंध पत्र और जमानत प्रपत्र। धारा 436, 437, 438 3 और 441 के अनुसार मुचलका मैं जो व्यक्ति है उसका नाम होगा, किसका पुत्र है उसका पिताजी का नाम श्री से शुरू होगा, यहाँ उसका जाति, उसकी निवासी एड्रेस लिखा होगा यहाँ पे, और उसका जो थाना होगा वो यहाँ पे आएगा। ठीक। भार साधक अधिकारी द्वारा बिना वारंट गिरफ्तार या निरुद्ध कर दिया जाने पर डैश न्यायालय, जो न्यायालय है वो उसका नाम यहाँ पे आएगा, समक्ष लाए जाने पर अपराध अंतर्गत धारा जो जो उस पे धाराएं लगे हैं उसके अपराध में वो यहाँ लिखेंगे, से आरोपित किया गया हूँ तथा मुझ से ऐसे अधिकारी और न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए प्रतिभूत देने की अपेक्षा की गई है। मैं स्वयं को इस बात के लिए आबद्ध करता हूँ कि मैं ऐसे अधिकारी और न्यायालय के समक्ष ऐसे प्रत्येक दिन हाजिर रहूँगा जिसमें ऐसे आरोप की बाबत हो कोई अन्वेषण या विचारण किया जाए, तथा मैं अपने को आबद्ध करता हूँ कि यदि इसमें चूक करूँ तो मेरी जो जमानत करते पे जो पैसे लगते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे, जितना भी आप दे रहे हैं वो जब्त हो जाएगी, संप्रहत हो जाएगी। और यहाँ डेट लिखेंगे और यहाँ उस व्यक्ति के हस्ताक्षर होंगे। अब ये जमानत पत्र है।
यहाँ पे भी उसका नाम, जो जमानत करवाने जा रहा है उसका नाम, किसका वो पुत्र है उसके पिताजी का नाम, जाति, यहाँ उसका एड्रेस, और जो रिश्ता है उसका उसके साथ वो यहाँ लिखेंगे। इस बात के लिए प्रतिभूत घोषित करता हूँ कि वह डैश थाने में, यहाँ थाना आएगा, बाहर साधक अधिकारी या जो न्यायालय है उसका नाम, के समक्ष ऐसे अधिवेशन में प्रयोजन के लिए या इससे विरुद्ध आरोप पर उत्तर देने के लिए उपस्थित होना होगा, और मैं इस बंद पत्र के द्वारा अपने को आबद्ध करता हूँ कि इसमें उसके द्वारा चूक किए जाने की दशा में मेरी रुपए, जो यहाँ पे जो जमानत का जो पैसा होगा वो यहाँ भरेंगे, जितना भी होगा, की राशि संप्रहत हो जाएगी, वो जब्त हो जाएगी। यहाँ डेट और जो जमानत करवाने गया है उसका यहाँ हस्ताक्षर होगा। अब इसको मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा यहाँ नीचे। इस प्रपत्र के दो भाग हैं। प्रथम भाग व्यक्तिगत बंद पत्र है जिसमें मुचलका लिखा गया है, और दूसरा भाग प्रतिभूत का बंद पत्र है जिसमें जमानत लिखा गया है। प्रथम भाग पर बंद पत्र की राशि अंकित की जाकर स्वयं अभिव्यक्ति के हस्ताक्षर कराए जाते हैं, और दूसरे भाग पर जमानत की राशि अंकित की जाती है। जमानत देने वाले जमानती के हस्ताक्षर कराए जाते हैं। इस प्रपत्र की भाषा से ही प्रथम दृष्टया समझा जा सकता है कि जमानत पर छूटने वाले अभिव्यक्ति और उसकी जमानत देने वाले जमानती का दायित्व क्या है। जमानत देने का समय जमानती का एक शपथ पत्र इस आशय का भी लिया जाता है। जमानती को इस बात का भी दिखाना पड़ता है जिससे वह पता लग सके कि उसकी आर्थिक हैसियत क्या है। इसके लिए अदालत जमानती के मकान या ज़मीन के दस्तावेज या किसी वाहन के स्वामित्व के दस्तावेज देखकर संतुष्ट हो जाता है कि जमानती पर्याप्त राशि की जमानत देने लायक है या नहीं। इसके अतिरिक्त अदालत आजकल जमानती की फ़ोटो आईडी, आर्थिक सचिव परिचय पत्र भी देखती है कि वास्तव में जमानत देने वाले व्यक्ति वही है जो वह स्वयं को घोषित कर रहा है। जो राशि जमानत पत्र में भरी जाती है उसे जमानती को देख लेना चाहिए, जिससे उसे पता रहे कि उसने कितनी राशि की जमानत दी है, क्योंकि यह राशि अक्सर जमानत प्रपत्र को भरते समय पता नहीं होती। तब इस बात की तसल्ली कर लेनी चाहिए कि कितनी राशि की ज़मानत आप दे रहे हैं। किसी राशि विशेष की ज़मानत देने का अर्थ है कि आप थाने को अदालत को यह आश्वासन दे रहे हैं कि अभिव्यक्ति आपके मुकदमे के अनुसंधान के दौरान बुलाए जाने पर पुलिस थाने पर या अदालत के मुकदमे की हर सुनवाई के दिन उपस्थित होता रहेगा, और यदि वह आवश्यक होने पर उपस्थित नहीं हो तो उसकी जमानत मुचलके की राशि जब्त कर ली जाएगी। जब भी कोई अभिव्यक्ति न्यायालय में अपेक्षित होने पर उपस्थित नहीं होता है तब उसकी जमानत और मुचलका जब्त कर लिया जाएगा और अभिव्यक्ति की गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिया जाता है। साथ ही अभिव्यक्ति और जमानती के विरुद्ध एक नई कार्यवाही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 446 के अंतर्गत संस्थित की जाकर दोनों को सूचित भेज जाती है, क्योंकि न उसने जमानत और मुचलके की राशि वसूल की जाए। आमतौर पर वारंट एक गिरफ्तार किए जाने के बचने के लिए अभिव्यक्ति और स्वयं अदालत के सम्मुख उपस्थित होकर अपनी जमानत का आवेदन देना होता है। तब न्यायालय अभिव्यक्ति की जमानत लेने के अवसर पर इस धारा 446 की कार्यवाही की भी सुनवाई करता है और उसका निर्णय करता है। तो ये था आज का जो टॉपिक था।
हमारा जमानत देने पर दायित्व क्या है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरह से समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको फिर से समझा सकता हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो भी सुझाव हो वो मुझे कमेंट करें ताकि मैं उस पर अगली वीडियो में उस टॉपिक पे वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।